पायल वापस ऑफिस से जा ही रही थी कि वो किसी से टकरा गई। पायल इससे पहले गिरती कि तभी किसी ने उसे गिरने से पहले ही अपनी बाहों में संभाल लिया। पायल की आंखें बंद थी, मगर उस व्यक्ति की आंखें पायल के खूबसूरत चेहरे पर जमी हुई थी। अब आगे, तभी पायल को जब एहसास हुआ कि वो नीचे गिरी नहीं है, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोल ली और वो भी उस व्यक्ति की नीली आंखों में कहीं खोसी गई कि तभी पायल के रिंगटोन से वो दोनों होश में आए और उस व्यक्ति ने पायल को अचानक से छोड़ दिया, जिससे वो नीचे गिर गई। आउच! पायल को जोर से लग गई थी, लेकिन तभी किसी लड़की ने आकर पायल को उठने में मदद की। उस लड़की ने देखा वो व्यक्ति बहुत से बॉडीगार्ड्स और एक दो लोगों से घिरा हुआ है। ये देख वो लड़की डरकर वहां से भाग गई। तभी, हे यू, तुम खुद को समझते क्या हो? यू जंगली! पायल ने जैसे ही सामने खड़े उस व्यक्ति को गुस्से से जंगली कहा। उस व्यक्ति ने गुस्से से पायल की दोनों बाहें पकड़ ली और बोला, क्या कहा तुमने अभी जंगली? अपने वर्ड्स वापस लो। उस व्यक्ति ने पायल की आंखों में गुस्से से देखते हुए कहा, नहीं लूंगी। एक तो मुझे नीचे गिरा दिया, ऊपर से मुझे अभी तक सॉरी भी नहीं कहा, और अब तुम मुझे अपनी अकड़ दिखा रहे हो। पायल भी गुस्से से घूरती हुई बोली, शट अप यू इडियट! वो व्यक्ति पायल की बांह पर कसकर अपनी पकड़ बनाते हुए गुस्से से कहा, व्हाट? क्या कहा तुमने? दोबारा बोलना मिस्टर जंगली। पायल भी गुस्से से घूरती हुई बोली, आई एम नॉट रिपीट अगेन मिस डीफ। वो व्यक्ति भी गुस्से से बोला, डीफ? ओ रियली? पायल भी गुस्से से ही घूर रही थी। तभी एक दूसरा व्यक्ति पीछे से, चीफ चलिए। तो वो व्यक्ति जिसने पायल को पकड़ा था, पीछे मुड़कर उस दूसरे व्यक्ति को गुस्से से घूरा, जिससे वो दूसरा व्यक्ति डर से सिकुड़ गया और पीछे हो गया। तभी पायल ने कबीर के हाथों से अपनी दोनों बाहें छुड़ाई। एक जोरदार थप्पड़ उसने उस व्यक्ति के गाल पर जड़ दिया। पायल के उस व्यक्ति के चेहरे पर थप्पड़ जड़ने से चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। सारे गॉड्स और वो दोनों व्यक्ति शॉक्ड हो गए, लेकिन तुरंत सभी गॉड्स ने पायल के ऊपर बंदूक तान दी। थप्पड़ की वजह से उस व्यक्ति का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। उसने सभी गॉड्स को बंदूक नीचे रखने का इशारा किया और गुस्से से अपनी लाल लाल आंखों से पायल को घूरने लगा। ये थप्पड़ तुम्हें मुझे गिराने के लिए और मेरे साथ की बदतमीजी के लिए था। याद रखना, पायल रॉवत नाम है मेरा, जो गलती करने वाले को जवाब देना भी जानती है और उसे उसका एहसास करवाना भी। कहकर पायल वहां से चली गई। कबीर रघुवंशी, मेरा नाम कबीर रघुवंशी है मिस पायल रावत, और उस पर हाथ उठाने की जो गलती तुमने की है, उसका हिसाब तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा, वो भी बहुत जल्द। कहकर कबीर उस दूसरे व्यक्ति की तरफ पलटा। पायल रावत की पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे कल सुबह तक चाहिए, वरना अपनी कब्र तुम खुद ही खोद लेना। कहकर कबीर वहां से चला गया। द राठौर ग्रुप, इशी तुम ना एक काम करो, मेरे लिए अपने हाथ की कॉफी बनाकर ले आओ। मुझे बहुत मन हो रहा है तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने का। सीधा जहर ना ले आऊं, इशिका ने धीरे से कहा। इशी, अभी मुझे मरने का बिल्कुल मन नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी जीनी है, तो फिलहाल तुम मेरे लिए कॉफी ले आओ। शब्द ने लैपटॉप को बंद करते हुए इशिका की तरफ देखकर कहा। तो इशिका जाने लगी, और हाँ, बिल्कुल मेरी पसंद की होनी चाहिए, माय डियर इशी। शब्द बोला तो इशिका ने उसे गुस्से से घूरा। इशिका के जाते ही शब्द मुस्कुराकर अपने काम में वापस लग गया। दूसरी तरफ इशिका कैफे के अंदर थी। सभी शेफ इशिका को घूर घूर कर देख रहे थे। व्हाट द हेल, अब मैं यहाँ उनके लिए कॉफी बनाऊं? इतना अच्छा खासा काम था मेरा, उसे बदलकर मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। नहीं, अपनी आया बना लिया। सुबह से मुझसे बस काम करवा रहे हैं, इससे अच्छा मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर कर रही थी। यहाँ तो मेरे पैर ही दुख रहे हैं। सच में जल्लाद है वो, 1 मिनट के लिए बैठने तक नहीं दिया मुझे, और अब मुझसे कॉफी बनवा रहा है। जल्लाद कहीं का। इशिका ने बड़बड़ाते हुए कॉफी बनाई और लेकर जाने लगी। तभी इशिका की नज़र रैक में लगे लाल मिर्च के डिब्बे पर चली गई। कैसा रहेगा अगर शब्द सर मेरे हाथ की बनी हुई लाल मिर्च की कॉफी पिए? सच में बड़ा मजा आएगा। कहकर इशिका की आंखें चमक गई और वो मुस्कुराने लगी। वही जो शेफ थे, ये सुनकर तो उनकी हालत ही खराब हो गई। वे सभी डर से कांपने लगे। मैडम, ये आप क्या करने जा रही हैं? एक शेफ ने कहा ही था कि तब तक इशिका ने 2 चम्मच मिर्च भर भर कर कॉफी में मिला चुकी थी। ये देखकर सभी शेफ अपनी थूक गटकने लगे। 2 चम्मच मिर्च ठीक रहेगी। नहीं, एक काम करती हूँ, 2 चम्मच और मिला देती हूँ। कहकर इशिका ने 2 चम्मच और लाल मिर्च शब्द की कॉफी में मिला दी और मन ही मन मुस्कुराने लगी।
अब आप मुझे आज ही इस नौकरी से निकाल देंगे, शब्द सर। मन में कहकर इशिका वापस शब्द के केबिन की तरफ चली गई। बेचारे शब्द सर, उनमें से एक शेफ ने लाचारी से कहा, और सभी अपने काम पर लग गए। इशिका इस वक्त शब्द के केबिन में मौजूद थी और शब्द की तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। वही शब्द अपने हाथ में पकड़ी हुई कॉफी मग को घूर रहा था। क्या हुआ शब्द सर? पीजिए ना, खासतौर पर आपके लिए अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से बनाकर लाई हूँ। इशिका ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, जैसे बकरे को हलाल करने से पहले उसे पुचकार रही हो। आई नो माई डियर इशी, तुमने मेरी कॉफ़ी में कुछ गड़बड़ तो जरूर की है, मगर कोई नहीं, ये मेरी प्यारी इशी के हाथों की बनी हुई है, तो इसे तो मैं पीऊंगा जरूर। लेकिन साथ साथ तुमने जो इसमें गड़बड़ की है ना, उसकी भरपाई तो मैं तुमसे वसूल करूंगा। शब्द ने कॉफ़ी मग को देखते हुए कहा। कुछ भी तो नहीं किया है सर, आपको मेरे हाथ की कॉफ़ी चाहिए थी, बस वही बनाई है। और अगर ऐसा कुछ है भी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मुझे नौकरी से ही तो निकालेंगे ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशिका अपने दुपट्टे में अपनी उंगलियों को फंसाते हुए बोली और फिर शब्द को देखकर मुस्कुराने लगी। वो तो वक्त ही बताएगा माय डियर इशी, कि मैं तुमसे कैसे इसकी भरपाई वसूल करता हूँ। सो गेट रेडी, कहकर शब्द ने कॉफ़ी मग को अपने होठों से लगाया तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मिर्च, शब्द ने अपने मन में सोचा और इशिका की तरफ देखने लगा, और वही इशिका को देखते हुए अपनी पूरी कॉफ़ी खत्म करने लगा। हालांकि ये देखकर इशिका की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। शब्द को वो कॉफ़ी पीता देखकर अपनी थूक गटकने लगी। उधर शब्द इशिका की हालत देखकर अब भी मुस्कुरा रहा था। उसने कॉफ़ी मग टेबल पर रखा और फिर अपनी चेयर से उठा। मैंने कहा था माय डियर इशी, कि तुमने मेरी कॉफ़ी के साथ जो भी गड़बड़ की है उसकी भरपाई तो तुमको ही करनी पड़ेगी। कहते हुए शब्द इशिका की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था और इशिका अपने कदम पीछे ले रही थी। तभी इशिका पीछे बढ़ते बढ़ते वो केबिन की दीवार से जा लगी और शब्द उसके एकदम से नजदीक आ गया। इशिका दाईं तरफ से जाने लगी तो शब्द ने अपना बायां हाथ दीवार पर रख दिया। तो इशिका बाईं तरफ से जाने लगी, तब शब्द ने अपना दायां हाथ लगा दिया। तब इशिका ने शब्द की ओर देखा, जिसका चेहरा जलन के कारण पूरा लाल हो चुका था। उसके गले और चेहरे पर जगह जगह रेड स्पॉट आ गए थे। इशिका शब्द की ऐसी हालत देखकर शर्म से अपना सिर नीचे झुका ली। तो शब्द ने उसकी कमर से उसे पकड़ा और उसे अपने ओर ले आया, और फिर दूसरे हाथ से इशिका की चिन को ऊपर उठाते ही इशिका के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। शब्द इशिका को किस करने लगा। ये देखकर इशिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मगर शब्द की आंखें इस वक्त बंद थी। वो बस अपनी जलन को कम करने की कोशिश कर रहा था। शब्द को काफी की वजह से गर्मी और पसीना भी आने लगा था, बावजूद इसके वो बस इशिका को किस कर रहा था। तभी इशिका ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया, जिससे शब्द थोड़ा दूर हुआ, और फिर इशिका गहरी सांसें लेने लगी। मैंने कहा था इशिका, इसकी भरपाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी, तो अब भुगतो, कहकर शब्द फिर से इशिका को कमर से पकड़ उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिया। फिर से उसे किस करने लगा, लेकिन जब इशिका को सांस लेने में परेशानी होने लगी तब उसे छोड़ दिया और वहां से अपने केबिन से अटैच्ड प्राइवेट रूम में चला गया। इशिका बस शब्द को जाता हुआ देखती रही और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उधर शब्द अपने वॉशरूम में शॉवर के नीचे खड़ा था। शॉवर का ठंडा पानी उसके ऊपर गिर रहा था। उसे काफी ज्यादा मिर्च की वजह से जलन महसूस हो रही थी, इसलिए शब्द ने अपना ब्लेजर उतारा और फिर शर्ट उतारकर नीचे फेंक दिया। शब्द के ऊपर शॉवर का ठंडा पानी गिर रहा था। शब्द के दोनों हाथ इस वक्त दीवार पर थे और उसकी आंखें इस वक्त बंद थी। उसकी आंखों के सामने बस इस वक्त इशिका का ही चेहरा घूम रहा था। और फिर उसे शब्द का इशिका को किस करना याद आया तो शब्द के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखें खोली और अपने होठों पर अपनी उंगली रख वो मुस्कुराने लगा। आई लव यू माई डियर इशी, कहकर वो बाथरोब पहन वॉशरूम से बाहर आया। अब उसे काफी रिलीफ फील हो रहा था। उसके अंदर मिर्च की जलन काफी हद तक शांत हो गई थी। बस गले, सीने और थोड़ी थोड़ी बाकी जगहों पर रेड स्पॉट के मॉक्स आ गए थे, जो अभी भी दिख रहे थे। शब्द अपने कपड़े चेंज करके वापस अपनी केबिन में आया तो देखा इशिका वहां नहीं थी। ये इशी कहाँ गई, शब्द ने मन ही मन सोचा। उधर इशिका बाहर एक लॉबी में खड़ी थी। उसकी धड़कनें अभी भी बढ़ी हुई थी। उसके गाल पूरे लाल हो रखे थे। वो बस इस वक्त शब्द के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसके हाथ अपने आप ही अपने होंठ पर चले गए, जहां शब्द ने उसे किस किया था। सोचकर ही इशिका मुस्कुराने लगी।
तभी इशिका के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। इशिका को लगा कि शब्द होगा। शब्द सर कहकर इशिका पलटी तो देखा पायल खड़ी थी। उसे देखते ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। ये क्या कर रही थी इशिका? तू खुश? नहीं नहीं, ये गलत है इशिका। ये जगह पायल की है जो गलती से तुझे मिल गई है। इशी, तू यहाँ क्या कर रही है? पायल ने उसे देखते ही पूछा, लेकिन फिर उसके गुलाबी गालों को देखा तो मन ही मन मुस्कुरा दी। वो पायल मैं, इशिका बोल ही रही थी कि तभी पायल के मुंह से इशिका की जगह दोबारा से इशी नाम सुनकर वो फिर से मुस्कुराने लगी और जल्दी से पायल के गले लग गई। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।